भारतीय किसान यूनियन का टोल प्लाजा पर हंगामा। आज पेरीफेरल टोल प्लाजा के पास हंगामा किया। मौके पर पुलिस बल ने पहुंचकर टोल कर्मियों और किसानों का आपस में सुलह कराया। गौरतलब हो कि दिल्ली आसपास के क्षेत्र में हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किसानों ने अपना डेरा जमाया हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश से किसान दिल्ली नहीं पहुंचा है। कुछ किसानों ने आज दिल्ली की तरफ रुख करते हुए जैसे ही पेरीफेरल दासना टोल प्लाजा के पास अपनी गाड़ियां बिना टोल के पार करनी चाहिए। टोल कर्मियों में और किसानों में कहासुनी होने लगी, जिसकी वजह से मामला काफी गर्मा गर्मी पर उतर आया। मौके की नजाकत को देखते हुए गाजियाबाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और टोल कर्मियों और किसानों की आपस में सुलह कराई। किसान नेता का कहना था कि टोल कर्मी किसानों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। किसानों को टोल प्लाजा पर परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो टोल कर्मियों की बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। पुलिस ने किसानों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। घंटों की बहस के बाद किसानों की गाड़ियों को टोल प्लाजा से फ्री निकलवाया और मामले को शांत कराया। भारतीय किसान यूनियन मेरठ मंडल अध्यक्ष ने पुलिस किसानों पर अत्याचार के बारे में बताया और पुलिस प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। किसान यूनियन असली है राजनीतिक से। हम शांतिपूर्वक आज किसान मोर्चे के आह्वान पर जंतर मंतर के लिए शांतिपूर्वक जा रहे थे। यहाँ पेरीफेरल पर आकर के यहाँ पुलिस प्रशासन ने हमको रोका है और रोक करके आगे जाने के लिए रुकावट करी है और हमें यहाँ रोके हुए हैं। और हम संयुक्त मोर्चे के आह्वान पे वहाँ जंतर मंतर पे जाने के लिए बिल्कुल प्रयासरत हैं और हम तैयार हैं। हम जाने के लिए तैयार हैं। पुलिस हमें भले ही यहाँ अरेस्ट भी करे तो वो एक बात दूसरी है, बाकी जो हमारा आह्वान है हम ऊपर के आदेश पे बिल्कुल जंतर मंतर पे जाके रहेंगे। जो किसानों की मांग है एमएसपी की, उसको मनवाने का हमारा पूरे देश के किसानों का एक मत है। सभी उसके लिए प्रयासरत हैं और जो हमारे किसानों को 13 तारीख से पंजाब बॉर्डर पे रोके हुए हैं, उनके ऊपर जो अन्याय किया गया है, वहाँ बैरिकेडिंग करी गई है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग करे गए हैं, ये नियम के खिलाफ है। और जो सीधी गोलियां बरसाई हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, कितने आहत हुए हैं वहाँ लोग, उसका हम विरोध करते हैं। और उस विरोध के लिए पूरे देश में अब इस प्रकार के ये आंदोलन चले हुए हैं। जैसे कि अब 10 तारीख में रेल रोको आंदोलन है, आज जंतर मंतर पे जाने का है। जितना सरकार किसान को दबाने का काम करेगी, ये पूरा देश अपना कोई ना कोई आह्वान पे हर हफ्ते और हर तीसरे दिन कोई ना कोई ऐसा पूरे देश में कार्यक्रम होगा जो सरकार के विरोध में करना पड़ेगा किसानों को। के चल रहे हैं, कोई उपद्रव वहाँ रोके गए, कोई उपद्रव हुआ? हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोली भी छोड़े हैं, गोलियां भी छोड़ी हैं, कैजुअल्टी भी हुई है, लेकिन किसान इतने के बावजूद भी अपने अनुशासन में रहा है। ये तो सरकार ने सोचने की जरूरत है कि जो सरकार द्वारा वहाँ पुलिस प्रशासन लगाया गया है वो अनुशासन में नहीं रहा, किसान अनुशासन में रहा है। क्यों गोली चलाई गई है, क्यों वहाँ कैजुअल्टी हुई है, क्यों दीवार लगाई गई है हाईवे पे। और किसान एक अपनी मांग एमएसपी की मांगने के लिए तो आया है, वो भी एक मिनिमम न्यूनतम समर्थन मूल्य। उसके लिए भी सरकार किसान पर बल प्रयोग कर रही है। और सरकार के सामने किसान अपनी बिल्कुल संयम बरत के अपनी लड़ाई लड़ना चाहता है और लड़ेगा। आज पूरे देश का संयुक्त मोर्चे का आह्वान था जंतर मंतर पहुंचने का। सभी शांतिपूर्वक जंतर मंतर पे जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा फिर भी पुलिस द्वारा जगह जगह मोर्चेबंदी नाकेबंदी लगा करके उन लोगों को रोका जा रहा है जो शांतिपूर्वक अपना धरना लगाने के लिए जा रहे हैं और अपनी मांग मंगवाने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बोल लगा था कि ट्रैक्टर से जो उपद्रव हो रहा है, हम तो पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों से जा रहे हैं, अब भी रोक रहा प्रशासन। तो जंतर मंतर जा रहे, ट्रैक्टर बोल रहे थे कि ट्रैक्टर से उपद्रव कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, रास्ते रोक रहे हैं। अब तो हम किसी का कोई परेशानी ना, जनता को परेशान कहाँ है। जब हाई कोर्ट का भी और सबके ही आदेश है कि भाई ट्रैक्टर से जो है दिल्ली में जाना ठीक नहीं है, तो पैदल तो जाने दें। हम तो पैदल मार्च करने को तैयार हैं। तो पैदल मार्च पे क्यों रोका जा रहा है किसानों को? एक बात और कह दो,
जब हमें रोक रहे तो ये अपनी रैली क्यों कर रहे हैं? ये क्यों करते हैं रैली? इन्होंने ये डिक्लेयर जनता करा को क्यों है इकट्ठा कर रहे हैं? टीवी ये में खूब जो बना रहे के हैं। कोई वो सभा नहीं करेगा, हाँ। तो ये क्यों सभा कर रहे हैं? हाँ। है जी, ये बात तो नहीं कहते। हाँ, ये इनकी चुनावी सभा रोज चल रही है। रोज क्यों चल रही है? क्यों चल रही है? ये किसानों के लिए ही बंदी का और किसी के लिए बंधन नहीं है? बताइए आप। हाँ? समय आ गया इनका, जब पहला सारे कानून किसानों पे एप्लीकेबल हो गए। सब किसानों पे ही लागू है, इनका कोई लागू ना है। तानाशाही चली हुई है। जनता मंत्र का अधिकार है धरना देना। जब पिछले 13 महीने आंदोलन चला था, इन्होंने खुद काले कानून वापस लिए थे और एमएसपी कानून की गारंटी दी थी कि हम इसको बना देंगे। 2 साल हो गए इस बार। उसमें कमेटी बनाई थी, कमेटी बना देंगे ना, आज तक कमेटी कमेटी का आज तक बनी कोई डिसीजन नहीं आज है। तक कोई भी इन्होंने वो नहीं करा तो उसमें। पहले डिमांड 5 चीजों पर थी ना एमएसपी की, फिर बढ़ क्यों गई वो? जो 5 ही दे दो। नहीं 5 के लिए तो सरकार तैयार है ना। जब 500 पे थी तो अब तो 3 साल होने जा रहे हैं। क्या 3 साल में भी फैसला नहीं है? ठीक, हेलो।